स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं महाकवि अश्वघोष से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। महाकवि अश्वघोष का वर्णन। अश्वघोष का जन्म 80 ईस्वी में साकेत में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। चीनी ग्रंथ के अनुसार महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के शासक को परास्त कर वहां से अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आए थे। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महास्थाविर पार्श्व ने किए थे और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। ये सर्वास्तिवादी बौद्ध आचार्य थे, जिसका संकेत सर्वास्तिवादी विभाषा की रचना में जानकारी मिलती है। यह परमत को परास्त करने वाले महावादी दार्शनिक थे। चीनी ग्रंथ के अनुसार अश्वघोष को कनिष्क का दीक्षा गुरु माना जाता है। अश्वघोष कृत अभिधम पिटक, जिसका रचना चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, की विभाषा नामनी एक व्याख्या भी अश्वघोष द्वारा मिलती है, जो कनिष्क के समय में रची गई थी। अश्वघोष की उपाधि आर्यभदंत बौद्ध भिक्षु और राष्ट्रपाल थी। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्य की रचना का सूत्रपात सर्वप्रथम महाकवि अश्वघोष ने किए थे। इसलिए महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि कहलाते हैं। चीनी अनुश्रुति तथा साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु और राजकवि थे। इतिहास में दो कनिष्क का उल्लेख मिलता है। द्वितीय कनिष्क प्रथम कनिष्क के पौत्र थे। दो कनिष्क के कारण अश्वघोष के निश्चित समय संदिग्ध है। अश्वघोष की साहित्य कृति 4 है: बुद्धचरित, सौंदरानंद काव्य, गंडी स्तोत्रोद्गाथा, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित की चीनी तथा तिब्बती अनुवाद का पूरा 28 सर्गों में उपलब्ध हुआ है, परंतु मूल पाठ इसका बुद्धचरित का संस्कृत में 14 सर्गों में है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उपदेशों का छंदों में निबंध किया गया है। सौंदरानंद, यह जिसमें 18 सर्ग है, जो सिद्धार्थ के भाई नंद को उद्दाम काम से हटाकर संघ में दीक्षित होने का इसमें वर्णन किया गया है। काव्य दृष्टि बुद्धचरित की अपेक्षा यह अधिक सन्निग्ध और सुंदर है। गंडो स्तोत्र गाथा, यह एक गीत काव्य है। सारीपुत्र प्रकरण, यह एक अधूरा नाटक है जिसमें बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म अपनाने की कहानी का वर्णन है। अनेक आलोचक अश्वघोष को कालिदास की काव्य कला का प्रेरक मानते हैं। अश्वघोष से संबंधित एक अन्य ग्रंथ वर्ज सूची है, जो एक विस्तृत और सुंदर ढंग से लिखी गई कविता है, जिसमें वर्ग भेद और असामान्यता की आलोचना की गई है। नेपाल में तैनात एक औपनिवेशिक अधिकारी पश्चिमी ब्रायन हॉजसन ने जिन्होंने 1829 में एक बौद्ध मित्र वर्ज सूची नामक एक ग्रंथ, जिसे हॉजसन को 1829 में उनके बौद्ध मित्र ने वर्ज सूची नामक एक संस्कृत ग्रंथ दिए थे। 1835 में हॉजसन ने अंग्रेजी इसका अनुवाद किए। हॉजसन का अनुवाद की पहली पंक्तियों में अश्वघोष का उल्लेख किया गया है और मंजू घोष को विश्व का गुरु बताया गया है। जाति व्यवस्था का विवरण किया है इसमें। इसके बाद के शोध ने अनुमान लगाया कि अश्वघोष संभवतः प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष है, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे। अश्वघोष की मृत्यु 150 ईस्वी में पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है, में हुई थी। अश्वघोष से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।